यूक्रेन में फंसा युवक दिलशाद इमाम अपने वतन वापस पहुंच गया। सीवान जिले के बड़हरिया प्रखंड के हरपुर गांव का रहने वाला दिलशाद इमाम सकुशल यूक्रेन से अपने घर पहुंचा, जिससे घर में खुशी का माहौल है। घर पहुंचते ही दिलशाद के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। दिलशाद इमाम 2019 में मेडिकल पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया था। रूस द्वारा लगातार बमबारी के कारण यूक्रेन में ही फंसा हुआ था। भारत सरकार के स्पेशल विमान से दिल्ली और दिल्ली से पटना और पटना से अपने घर सकुशल पहुंच गया, जिससे घर में खुशी का माहौल है। लेकिन जो हम लोग का एक ग्रुप है उसमें हम लोग 18 बच्चे थे। कहाँ कहाँ के थे? इसमें बिहार के भी बच्चे थे और अदर स्टेट के भी, जैसे राजस्थान के, यूपी के और साउथ इंडियन भी थे इसमें। आपको भारत सरकार ने यहाँ पहुँचाई, सुरक्षित घर तक पहुँचाई, आप क्या कहेंगे सरकार को? मैं भारत सरकार का इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो भी निर्णय लिया हम लोग को यहाँ तक लाने के लिए, तो बहुत अच्छा वो था। तो मैं भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसके लिए। आप घर आए तो आपको कैसा महसूस हुआ? घर आके मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुआ। सुरक्षित घर वापसी हुई है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मोहल्ले के सारे, गांव के सारे लोग खुश हैं। जिस तरह से ये सुरक्षित यहाँ आ गए हैं, मैं मांग करूँगा सरकार से जो बच्चे वहाँ बचे हुए हैं वो भी अपने घर को सुरक्षित लौट जाएं, उन्हें लाने का पूरा प्रयास किया जाए। ये जब आए तो आपको कैसा लगा? बहुत ही खुशी हुई कि सही सलामत आए, देख करके बड़ी खुशी हुई। मेरे हॉस्टल में सबसे ऑपरेशन गंगा के बाद यूक्रेन से भारतीयों के लौटने का सिलसिला तेज हुआ है। इस बीच कटिहार के 2 मेडिकल स्टूडेंट घर लौट चुके हैं, जबकि 2 और स्टूडेंट घर पहुंचने वाले हैं। बता दें कि कटिहार के कुल 19 मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे थे, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर उन्हें घर लाने की कवायद की जा रही है। इसी के तहत मिर्चाई बारी इलाके से जुड़े 2 स्टूडेंट विशाल पांडे और कुमार गांधी देर रात घर लौटे, जबकि बरारी फलका से जुड़े 2 और स्टूडेंट पटना पहुंच चुके हैं। यूक्रेन से निकलकर अपने घर तक पहुंचने में आई मुश्किलों को विशाल ने साझा करते हुए बताया कि उनकी आगे की मेडिकल की पढ़ाई कैसे पूरी होगी, इस बात की भी चिंता उन्हें सता रही है। इंडियन एम्बेसी जो कि यूक्रेन का, वो कोई मदद नहीं किया हम लोग का। जब तक हम बॉर्डर क्रॉस नहीं किए, यूक्रेन छोड़े नहीं, पोलैंड नहीं पहुंचे, तब तक कहीं से कोई मदद हम लोग को नहीं मिला। जिस जगह पे थे उस देश का क्या योगदान रहा और भारत का क्या योगदान रहा? भारत का रोल हम उसमें कुछ नहीं रहा जब तक हम यूक्रेन बॉर्डर्स में थे। जैसे हम यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस किए, इंडियन एम्बेसी जो कि पोलैंड का था वो हम लोग का बहुत मदद किया। वो हम लोग को खाना प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया, हर समय मतलब 3 टाइम खाना मिला था, सही खाना मिला था, रहने सहने का भी सही था। बस से हम लोग को होटल लेके जाया गया जब हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया तब। उससे पहले जो कि डिपार्टमेंट आपका यूक्रेन इंडियन एम्बेसी का, वो हमारी कोई मदद नहीं कर रही थी। और कुछ लोग जो कीव में फंसे हुए, जो कि कंट्री का कैपिटल है, वो लोग को भी कोई मदद नहीं कर रहे। वहाँ भी मेरे दोस्त कुछ फंसे हुए हैं कीव में जाकर के यूक्रेनियन इंडियन एम्बेसी में, और उन्हीं के ऑफिस में फंसे हुए। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए औरंगाबाद के गोह के भाई बहन जंगी देश में बुरी तरह फंस चुके हैं। यहाँ उनके परिजनों को उनके वतन वापसी की और सुरक्षा की चिंता सता रही है। गोह के निवासी कुंदन किशोर पांडे और उनकी पत्नी विमला देवी ने बताया कि उनका बेटा राहुल कुमार 2 वर्षों से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। वहीं बेटी काजल कुमारी पिछले 8 महीने से एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए वहां गई थी। दोनों फिलहाल यूक्रेन में फंसे हैं। यूक्रेन में फंसे दोनों भाई बहन को खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, भोजन नहीं मिल पा रहा। परिजन अधिकारियों से अपने पुत्र और पुत्री की सही सलामती वतन वापसी की मांग कर रहे हैं। कब सूचना मिली कि जो है से इस तरह के यहाँ हालात है? ना, हालात तो वहाँ पर पहले ही से वो बॉर्डर साइड पर चल रहा था, लेकिन वहाँ पर जो है कि वहाँ के क्लास चलने के चलते, लेकिन उतना हम लोग को निश्चिंत कैले रहा कि क्लास चल रहा है। उसके बाद भी एक बड़ा बच्चा है जो एमटेक करके वो
2 बार इंटरव्यू से भी IAS 16 में छटा है, वो दिल्ली में भी जॉब कर रहा है। तो उसको 18 तारीख को टिकट कटवा दिया था 26 तारीख के आने के लिए, इसलिए कि 25 तारीख तक कहीं प्लेन पर सीट नहीं था, इसलिए 26 को टिकट कटवा चुका था। और तब तक 24 तारीख से वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध शुरू हो गया तो 26 को नहीं आ सका, और वहीं पर हॉस्टल के नीचे बंकर है, उसी में लड़के लोग हैं। इनकी पूरा फोटो और उनका ये डाल दीजिए, वो उनका मोबाइल नंबर, वहाँ कहाँ रहते हैं। तो CO साहब को सब कुछ डाल के उनको भेज दिए थे। शाम को CO साहब हमको कहे कि बच्चा को हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे भारत सरकार प्रयास कर रही है, किसी तरह से सुरक्षित ले आएगा। हम DM साहब को से भी संपर्क में आ गए हैं आप लोग को बच्चा